ईरान और इसराइल की जंग इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां पर अगर ये लड़ाई इंक्रीज होती है तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। यूएस भी जो है वो यूएस का ये कहना है कि अगर ईरान हमले करना बंद नहीं करेगा तो मजबूरन हमें लड़ाई में उतरना पड़ेगा, जबकि दूसरी साइड से चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर ईरान की लिए सपोर्ट की जा रही है। ईरान इस वक्त राइट है अपनी जगह पे, पहला हमला इसराइल ने किया था। तो जियो पॉलिटिक्स में जो पिछली हमने देखी तकरीबन 7 से 8 वेव अब तक ईरान कर चुका है इसराइल पे, और बड़ा एक डैमेज देखने को मिला इसराइल के अंदर। ऐसा कदम उठाया जो दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये लड़ाई कोई एक दिन दो दिन की नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अगर ये जंग मजीद इंक्रीज होती है तो हमें यूएस भी लड़ाई में दिखेगा, चाइना भी दिखेगा, रशिया भी दिखेगा, यूरोप भी दिखेगा, पाकिस्तान भी दिखेगा, इंडिया भी दिखेगा, और ये तब्दील हो जाएगी वर्ल्ड वॉर में। अगर मार्केट के अपडेट के हवाले से बात की जाए, गोल्ड के हवाले से, तो गोल्ड पे बेसिकली जो हम जिस स्ट्रक्चर पे प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ में ट्रेड कर रहे थे, जब हम बुलिश थे गोल्ड में, और ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बुलिश थे। तो 3400 का पहला हमारा टारगेट था यहाँ से, ठीक है। इससे पहले हम ये इस करेक्टिव स्ट्रक्चर को 3250 से 3260 से ऊपर की तरफ देख रहे थे, ऑलमोस्ट कोई 3400 तक। मार्केट ने दोबारा करेक्शन की, यहाँ से ड्रॉप दिया, करेक्शन की, करेक्शन के बाद जो है वो एक मेजर इम्पल्स बना देखने को मिला। जबकि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम हमने जो ट्रेड करी है वो 3430 पे हमारा जो टारगेट था, ऑलमोस्ट 3433 पे गोल्ड खड़ा हुआ है। इस पर ओवरऑल टाइम फ्रेम में वो है। तो फ्राइडे से एक मैसिव वॉर इंक्रीज हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान, और एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम गोल्ड का कम था अगर जियो पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए, ठीक है। लेकिन सैटरडे संडे को जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से 7 वेव का ब्लास्टिक मिसाइल के साथ जो है वो रिस्पॉन्स दिया है, और इसराइल के कैपिटल और दीगर शहरों में जो बमबारी करके उनको नुकसान पहुंचाया, ये बहुत इंप्रेसिव है। उसके बाद जब इसराइल ने 4 दफा मजीद ईरान पे हमला किया तो ईरान को भी काफी डैमेज पहुंचा है। तो बराबर बराबर इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसराइल के पास वेपन है वो ईरान के पास नहीं है। इसराइल के ईरान ने 2 F-35 फाइटर जेट भी गिराए जो कि जनरेशन 5 के हैं। सुनने में ये आ रहा है, बातें ये हो रही है कि इस वक्त जो है वो ये जो फाइटर जेट है ये पाकिस्तान ने बेसिकली गिराए हैं, और इसराइली न्यूज़पेपर ने ये कंफर्म किया है कि ये जेट पाकिस्तान ने गिराए। तो लड़ाई बहुत इंक्रीज कर सकती है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जो है वो खराब है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। गोल्ड के हवाले से ओवरऑल बात करें, ये तो ओवरऑल था, हमने देख लिया था। हम ऑलमोस्ट गोल्ड अगर पिछले 1-2 महीने से देखें, हर पैनिक के बाद ऑलमोस्ट कोई लास्ट जो बाइंग हमारी शुरू हुई थी 31 से शुरू हुई थी, जब से हम फ्लैट बाय करते आ रहे हैं। आफ्टर एवरी करेक्शन, एवरी पैनिक, एवरी करेक्टिव स्ट्रक्चर, राइट नाउ गोल्ड स्टैंडिंग ऑन 3433 पे जो है वो खड़ा हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या होता है, क्या हो सकता है। इसके साथ हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं जो कि 30 मिनट का चार्ट था, जिस पे डेली आपको शॉर्ट फॉर्म अपडेट मिलती है। पिछले स्ट्रक्चर हमने सारे प्ले किए हुए। फ्राइडे वाला जो स्ट्रक्चर था ये हमने प्ले किया था यहाँ से, जब जियो पॉलिटिकल रिएक्शन आया था और इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, बड़ा परफेक्ट तरीके से मूव किया था। उसके बाद ये स्ट्रक्चर पॉसिबल था। फ्राइडे तक इसने ये प्ले कर दिया था, यहाँ पे 34-40 तक ये पूरा स्ट्रक्चर प्ले कर दिया था। शॉर्ट टर्म की में अगर देखें आगे क्या हो सकता है, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल, जियो पॉलिटिक्स का जो मामला है बहुत इंक्रीज हो चुका है, ठीक। और ये वॉर अब ये वॉर नहीं रही, ये वॉर एक बदला हो चुकी, ये वॉर एक टसल हो चुकी है। क्योंकि बात यह है कि इसराइल इसलिए वजूद में आया कि अमेरिका ने अपना एक पालतू मिडिल ईस्ट में छोड़ना था, एक एशिया में छोड़ना था, ठीक। तो सबसे अहम बात यह है कि गजा का बदला लिया जा रहा है। बाकी ये इतनी आराम से वॉर नहीं खत्म होगी। और जिस तरीके का 2 दिन का रिएक्शन है मार्केट का, तो मुझे सबसे पहली बात जो लग रही है वो मार्केट गैप से ओपन होगी। ओवरऑल जो देखा जाए गोल्ड को, वो बुलिश है, तो गोल्ड बुलिश होगा। और अभी भी हम गोल्ड पे बायर है। अब इसको मजीद हम अपने तरीकेकार और मेथड के हिसाब से देख लेते हैं कि मजीद आगे जो है वो क्या हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड है मार्केट गैप से ओपन हो। अगर गैप से ओपन होता है गोल्ड, और गैप से ओपन होने के बाद भी एक पहला इंपल्स, एक रिएक्शन ऊपर का है, और ऑलमोस्ट इस रिएक्शन के बाद अगर गोल्ड कंसोलिडेशन भी करता है दोबारा ऊपर की तरफ, तो इस तरह के सिनेरियो में ओवरऑल बुलिश। और अगर गोल्ड गैप से ओपन नहीं भी होता, ये फिर भी गोल्ड ऊपर है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से और इस कंडीशन और मार्केट बिहेवियर के साथ जो हालात जियो पॉलिटिक्स के चल रहे हैं। ओवरऑल दोनों सूरत हाल में गोल्ड बुलिश है। इस इंपल्स के बाद दोबारा अगर करेक्शन करता है मार्केट, पुश कर सकती है ऊपर की तरफ। 3500 का हमारा टारगेट है, मोस्ट लाइकली 3500 और 3550 अगर ये वॉर में रहता है। 3500, 3550 और फिर 3600 के लिए हम गोल्ड में बाई की तरफ जो है वो मजीद जाएंगे टेम्परेरी। देखिए बात यह है कि जहां बाजार गर्म होता है तो वहां 2 नंबरी भी ज्यादा, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है मार्केट मेकर के पास एक बेहतरीन टाइम हो ये मैनिपुलेट करने का। मतलब ये ताकत रखते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करके पुश करे ऊपर की तरफ। तो मेरा आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ,
एनी टाइम ये स्पाइक मार सकते हैं, ये ड्रॉप दे सकते हैं, टेक एवरीबॉडी आउट दैन प्राइस। लेकिन हर सूरत हाल में गोल्ड बुलिश है, तो मोस्ट लाइकली ओपन विद द गैप और मार्केट पुश करे फिर नीचे आए फिर पुश करे, दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। अगर इसी दौरान मार्केट ओपन होती है और गैप के साथ ओपन होती है और मार्केट थोड़ी करेक्शन कर रही होती है, इसी इसी दौरान अगर इसराइल और ईरान में आपस में जो है वो जंग के माहौल गर्म हो रहता है, मतलब आजकल तो रातों में जंगें चल रही होती है, ठीक है, रातों में मार्केट मैनिपुलेट कर रही होती है, तो फिर हमें एक सडन अपसाइड मूव देखने का मिले, मतलब आप प्रिपेयर रहे मेंटली 80 से 100 पॉइंट का मूव गोल्ड में, ठीक है। आज रात आप सबने उठे रहना है, और अगर जंग चल रही होगी जैसे कल रात में ईरान में 3 से 4 दफा वेव में ब्लास्टिक मिसाइल फेंके, इसराइल को डैमेज किया, और इसी तरह इसराइल भी कर रहा था, तो इस मार्केट खुलते साथ ही मार्केट ने अगर रिएक्शन दिया और इस दौरान जंग भी अगर एक्टिव रही और आपस में एक दूसरे पे हमला किया जा रहा हो, तो हमें एक रिएक्शन मार्केट खुलने के बाद मिलेगा और एक लाइव रिएक्शन जो है वो मार्केट खुलने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है कि मार्केट इधर खड़ी हुई है, अगर कोई मैनिपुलेशन भी करे तो ये इनके पास मैनिपुलेशन का वो है, मार्केट पुश करे ऊपर की तरफ, लाइव मार्केट चल रही होगी, थोड़ी बहुत करेक्शन करे फिर पुश करे ऊपर की तरफ, तो एक रिएक्शन मेजर रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो अगर जियो पॉलिटिक्स ऐसा हीटअप रहता है तो हमारा टारगेट 3600 तक ऑलमोस्ट जो है वो है, और मजीद ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम देखते रहेंगे। लेकिन मार्केट मेकर पे सिर्फ आपने एक नजर रखनी है, अगर ये मैनिपुलेट करे, स्पाइक मारे या लिक्विडिटी उठाए सबकी, यू हैव टू बी केयरफुल। तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चले, गोल्ड बुलिश है और वी आर वेटिंग फॉर दिस एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस, ये दो टारगेट का हम ऑलरेडी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते बिटकॉइन को एक नजर देख लेते हैं। बिटकॉइन को वैसे ही मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया अच्छी तरह, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का जो मामला है, बेशक अगर बिटकॉइन टेम्परेरी ऊपर जाता है, डोंट केयर, लेकिन बात सिर्फ और समझने की इतनी है कि अगर ये जियो पॉलिटिक्स हीटअप रहता है अगर, तो बिटकॉइन को मजीद नीचे आना चाहिए। तो अगर आप बिटकॉइन में एक बेहतरीन किस्म के बायर है, तो यू हैव टू वेट फॉर मार्केट मेक दिस मूव, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉप, और ये पैनिक की वजह से, हमलों की वजह से गिर सकता है, और पैनिक के बाद आप बाय करें। इस फोरकास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सेल कर लो, सेल करो। इस फोरकास्ट का मतलब है यू हैव टू वेट फॉर पैनिक, यू हैव टू वेट फॉर मैनिपुलेशन, देन गुड टू गो फॉर अपसाइड। पैनिक के बाद उठाने का मार्केट को इंतजार करेंगे। यहां से अगर आप बाय कर लिया, बस आप समझे आपका जो है वो दिवालिया मार्केट निकाल देगी। अभी ये कैंडल ऐसे दिख रही है, बाद में आपको क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। $10,000 की, $15,000 की, $8,000 की ऐसी डाउन साइड स्पाइक लगी हुई होगी। तो यू हैव टू वेट फॉर 100K और 95K। ये बिटकॉइन की अपडेट थी। आज रात उठे रहे, डिसिप्लिन से चले, प्लान होना चाहिए, डिस्कशन करें, और फिर जो है वो डिस्कशन करने के बाद जो है वो गेम में हासिल होंगे। देखिए मैनिपुलेशन का एक हिस्सा ये भी होता है कि मैनिपुलेशन रिटेल ट्रेडर में और मार्केट में पैनिक क्रिएट कर देती है, लेकिन असल जो बेहतरीन एक हुनर वाला ट्रेडर होता है ना, मैनिपुलेशन से बड़ा पैसा उठा सकता है, बड़ा पैसा बना सकता है। यू शुड हैव प्लान, ठीक है। आपको ठोकने का मार्केट ने पूरा इंतजाम रखा हुआ है इस 1-2 वीक में। अपने प्लान के साथ ट्रेड करें, माइंडसेट के साथ ट्रेड करें, मैसिव किस्म की रिस्क मैनेजमेंट हो, ऊपर से बाइंग नहीं करिएगा, नीचे से बाइंग करिएगा। जियो पॉलिटिक्स हीटअप है, 3-4 मुल्क जंग में कूद पड़े, मार्केट क्रैश हो जाएगी बॉस, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी अजाब में आ जाएगी, पैनिक हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए प्लान करता आज रात एक दिन अभी है, मार्केट आपको मौका दे रही है, आप प्लान कर लो। एग्रेसिव अगर आपने कोई मसला किया, मार्केट मिनट लगाएगी आपका गेम बजाने में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर।